मेरे फादर के बच्चे समझ महेश सुन, दूसरी बात इस्लाम समझ, तो धर्म है। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, ये धर्म है, बुद्धिज्म है, धर्म है। क्योंकि उसको, ये धर्म को बताने के लिए उनके जो लोग उनको फॉलो करते हैं, सिखिज्म होगा, नौ गुरुओं को फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जी को फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया जाता है, इस्लाम में हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं। हाँ लिखो लिखो, बताता हूँ तुमको, सवाल का जवाब दूंगा, उसीलिए आया हूँ यहाँ पे मैं, तुम्हारे जैसे भक्तों को ही सही करने आया हूँ मेरे बच्चे। लिखो यहाँ पे तुम। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। तीसरी बार आज ही मैं आपके सामने ऐमन रिजवी, और इस वक्त हम यूएसए से लाइव कर रहे हैं। मैं इंडिया से लाइव कर रही हूँ। मेरे भाई हैं अशरफ भाई, जो अमन का पैगाम चलाते हैं, वो यूएसए से मुझे ज्वाइन करे हुए हैं। जी आप बताइए, तो अगर आप हम साफ आ रहे नहीं आ रहे हैं? अभी क्लियर तो प्लीज बता देना मेरे को। तो जी अशरफ भाई, आप बोल रहे थे, बल्कि क्या बोल रहे थे, हमें जो डिवाइड कराया है वो हमारे रेंटल मुल्लाओं ने कराया। जैसे आपने कहा कि मुल्ला लोग जो है आप पे फतवा निकाल देंगे, तो वो तो कोई, आप डरिए मत, ये रेंटल मुल्ला होती है, वही मुल्ला हैं जो डिबेट में ज्यादा के पैसे ले लेकर अरे इस्लाम को बदनाम करते हैं। मेरी खबर का फैसला मेरे फरिश्ते करेंगे, ये लोग कौन पे फतवे देकर मेरे को निकालने वाले। तो मैं बताइए। यहाँ पे वो बात को मुकम्मल करता हूँ। तो जो अच्छा मैं अच्छा। बात कर रहा था, तो वो ये है कि हमारे ही लोग उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर इलेक्शन के डायस से करते हैं, और उसका खामियाजा वहां पर, जहां पे मुसलमानों की तादाद कम है ना, वहां पे भुगतना पड़ता है। अच्छे जो अमन पसंद, भाईचारा पसंद हिंदू भाई है ना, उनका भी दिमाग हमारे लोगों के इन बयानों की वजह से खराब हो जाता है। तो उन हिंदू भाइयों को, उन लोगों को जो अमन भाईचारा पसंद बातें करते हैं ना भाई, ऐसे लोगों की बातें, वो उनका जाती मामला है। इस्लाम नहीं कहता कि किसी से आप नफरत करें, इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी के मजहब को गाली दें, या उनके जो प्रभु, उनके भगवान, उनके जो माबूद हैं जिसकी वो इबादत करते हैं, उनको गाली दें। आपका मेरा इबादत का तरीका अलग हो सकता है, आपका मेरा वंदना पूजा स्तुति वर्शिप का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या आप एज ए हिंदू होने के नाते, क्या आप एक मुसलमान होने के नाते, क्या आप एक सिख और ईसाई होने के नाते ये नहीं मानते, आप अपने ईमान के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक ये नहीं मानते, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे हिंदुस्तानी साथियों, क्या आप ये नहीं मानते कि ये अहमद रिजवी को और अशरफ अहमद को बनाने वाला मेरा अल्लाह है, ये अहमद रिजवी को, अशरफ अहमद को और मुझको बनाने वाला मेरा भगवान है। हम एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख और एक ईसाई होने के नाते आपा, हम क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम होती है, किसी को बच्चे नहीं है, किसी के बच्चों की तबीयत खराब रहती है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, किसी के माँ बाप वृद्ध है, चल फिर नहीं सकते, उनको जब दिक्कत होती है आपा, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो जाते हैं और मदद मांगते हैं अपने गुरुद्वारों में, अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने चर्चों में, बोलते हैं हे गॉड, हे भगवान, या अल्लाह, हे वाहेगुरु, मेरी मदद करिए, मेरी दिक्कत को, मेरी परेशानी को दूर करिए। और आज हमको हमारे नेता आगे बोलते हैं तुम्हारा मजहब खतरे में, तो ये वो मजहब जो खुद खतरे में आ जाए, तो वो आपकी हमारी मदद कैसे करेगा। सही कह रहे सवाल हैं, ये तो हमको मजहब समझ के में आया। नाम पे, हमारा ईमान मजहब है, के नाम पे तो हमारा लड़वाते धर्म है। हैं। हाँ हमारा नहीं नहीं, आपको बोल दिया और आप यकीन कर ले रहे हो उस पे। आप सोचिए, जो जो मजहब के ऊपर चल के आप अपनी, जो आपको तरीका बताया गया, जब आप परेशान हो तो ऊपर वाले को किस तरह याद करना है, वो मजहब आपको बताया तरीका, और ऐसे याद करने से आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो मजहब खुद खतरे में आ जाएगा, तो आपकी दिक्कत का खाक दूर करेगा वो मजहब। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। लेकिन ये समझने की जरूरत है ना, उन पब्लिक को, उन दिमागों को जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। और ये मजहब खतरे में जब भी क्यों आता है, जब कोई पार्टी इलेक्शन होने वाला होता है, तभी क्यों खतरे में आता है एकदम से, कि कोई इलेक्शन है, कोई ड्रामा करना है, या मुल्क की हालत खतरे में हो, जीडीपी जीरो हो रही हो, रोजगार ना हो, तभी ये मजहब जो है वो खतरे में क्यों आता है। इसी वक्त हिंदुत्व खतरे में है। 800 साल भारत पे हुकूमत रही, तब खतरे में नहीं था, कोई इतने हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं हुए। 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत करी, 100 साल बिजनेस करा, 100 साल हुकूमत करी, तब भी ये हिंदुत्व खतरे में नहीं था, तब भी कोई ईसाई नहीं बने। तो अब ही जब सन 2014 से बीजेपी की हुकूमत है, सन 2000, तभी से हिंदुत्व खतरे में क्यों आ रहा है। तो ये वाली बात उन लोगों को समझनी होगी जो गोबर भक्त है और जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कोई मजहब खतरे में नहीं होता, खतरे में इंसानियत होती है, और जो इस वक्त चल रही है।
कि खतरे में कोई मजहब नहीं होता, खतरे में इंसानियत होती, जिसको आप मार रहे हैं, गाय के नाम पे मार रहे हैं, मजहब के नाम पे मार रहे हैं, गोबर के मूत पे मार रहे हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पे मार रहे हैं। अशरफ भाई, अभी आपने देखा एक मॉब लिंचिंग हुई है, साबिर उनके बेटे का नाम है आफ्ताब भाई का, आफ्ताब बंदे का जी नाम था, मेरे नॉन टू थे, मैं उस फैमिली को जानती हूँ, बाद में मुझे पता चला इस फैमिली को मैं जानती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम उस फैमिली में मॉब लिंचिंग हुई। टैक्सी ड्राइवर जो बेचारा, पूरी फैमिली टैक्सी पे डिपेंड करती थी, उनको जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मार दिया, और जबकि बंदा नारा लगा चुका, उसके बावजूद भी उनको बर्बरता से मारा, शराब पिलाने की कोशिश करी, बोतलों से काट दिया, पीट दिया, और पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। बुलंदशहर यूपी में हुआ ये, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और आज ही मैंने अपने पेज पे एक वीडियो वायरल करी है, 2 मिनट की मेरे पास आई थी, उसमें कुछ हिंदू जो है आरएसएस के गुंडे घूस, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के 100 सर काट के लाओ, कहीं पे भी मुसलमान मिले उसको काट दो। यानी इस तरह की ये वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं नफरतें भरने के लिए। तो इन चीजों से उठकर सोचना होगा, क्योंकि जिसको भी आप मार रहे हैं वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, वो बाद में बात है, पहले वो भारतीय है, पहले वो इंसान है, वो आप ही के जैसे दिखता है। और कितनी गलत बात है कि एक बंदे पर, एक मजबूर बंदे पर, एक लाचार बंदे पर आप गिद्ध की तरह टूट जाते हो, 50-50 लोगों का टोला, और कहते हो जय श्री राम का नारा लगा। तो जय श्री राम को रीड कराए, कभी पढ़ाए कि जय श्री राम का तालीम क्या थी, वो भगवान थे आपके, तो भगवान क्या आपके ऐसे बोलते थे कि आप किसी भी गरीब मुसलमान को देखो, मजबूर मुसलमान को देखो, उसको मार दो। देखिए आपा, एक बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक महेश भाई भी हमारे आए हुए हैं, थोड़ा उनका दिमाग कमजोर है, उनके दिमाग को थोड़ा तेज धार देने की कोशिश करता हूँ उनके दिमाग को मैं। महेश भाई बात समझो आप, कोई किताब लिखी जाती है ना, जब वो किताब के बाद में उसका नया वर्जन आता, उसके बाद फिर नया वर्जन आता, उसके बाद फिर नया वर्जन आता, तो जो लोग, जब जब नया वर्जन आता है ना, लोग उसको अपडेट करते, उसको पढ़ते जाके नए वर्जन में क्या एडिशन है। आप बोल रहे हो सब आप सब हिंदू हो, मैं आपको बात बता दूं मेरे भाई, ये पागल हिंदू, आदमी परसों भी आया था नहीं लाइव में हमारे, ये महेश परसों भी नहीं, आया था इनको बावला। इनको एक मिनट में समझा देते, आप नहीं समझ में आता तो इनका भी इलाज है मेरे पास, आप हाँ, रुकिए ना। हिंदू, हिंदू भारत में रहने वाले शख्स को बोला जाता है हिंदू, कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का धर्म नहीं है, ऑर्डर है। तो दरिया इंडस के बराबर हिंदू, में रहने वाला। आप सुनिए, मैं अमेरिका में जब रहता हूँ, यहाँ पर मेक्सिको के या हिस्पैनिक जो कस्टमर्स होते हैं मेरे, जो जानने वाले हैं, सल्वाडोर, मेक्सिको, होंडुरास, बेलीजे, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका कंट्रीज के जितने भी लोग हैं ना, मेरे को पूछते, यू यू पाकिस्तानी, यू हिंदू, हिंदू बोलते वो लोग, क्योंकि हेच को साइलेंट पढ़ते। हिंदू का मतलब है हिंदू। इंडियन, हिंदू का मतलब है इंडियन। तो पागल के बच्चे, सब हिंदू है, सब हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उसको दुनिया भर में हिंदू बोला जाता है। और मैं फखर से बोलता हूँ यस आई एम फ्रॉम इंडिया, उसको जवाब देता हूँ सी सो हिंदू, उसको बोलता हूँ कि यस आई एम इंडियन। हिंदू का मतलब इंडियन होता है, हिंदू का धर्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का। अब और दूसरी हाँ, बात समझ, मेरे पागल के बच्चे समझ, महेश सुन, दूसरी बात समझ, सनातन धर्म है। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, ये धर्म है, बुद्धिज्म है, धर्म है। क्योंकि उसको, ये धर्म को बताने के लिए उनके जो लोग उनको फॉलो करते हैं, सिखिज्म होगा, 9 गुरुओं को फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जी को फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया जाता है, इस्लाम में हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं। हाँ लिखो लिखो, बताता हूँ तुमको, सवाल का जवाब दूंगा, उसी लिए आया हूँ यहाँ पे मैं, तुम्हारे जैसे भक्तों को ही सही करने आया हूँ मेरे बच्चे। लिखो यहाँ पे तुम बराबर। तो हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए हुए तरीकों पर चलते हैं, और कुरान शरीफ में जो लिखा है वो चलते हैं। तो ये मज़ाहिब है, हिंदू धर्म से कल्चर, कल्चर का मतलब है संस्कृति, संस्कार। तो संस्कार क्या है, अब आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ आज मुसलमान हिंदू कैसे, वो बताता हूँ, इंडियन कैसे, वो बताता हूँ। सऊदी अरब में शादी का तरीका अलग है, सऊदी अरब में शादी का तरीका अलग है, सऊदी अरब की शादी का तरीका जिस तरह सऊदी में, वैसे यूएई में भी उसी तरीके से निकाह किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे रीति रिवाजों को इंक्लूड किया गया, शादी के वो तरीके को फॉलो करते हैं, इस्लामिक तरीका जो है निकाह करने का, उसको फॉलो करते हैं हम। अभी अभी बताता हूँ कौन सी थाली में खाते हैं और कौन सी थाली में छेद करते हैं, कौन करता है वो भी बताऊंगा मैं, जाना मत। हम इस्लामिक तरीका जो है उसको फॉलो करते हैं, और इस्लामी कल्चर के रीति रिवाज है, मेहंदी की रस्म हो गई, सगाई हो गई, वो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तो हम उस लिहाज से हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि वो कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। इस बात को समझ लो। अब दूसरी बात महेश,
थाली में खाते हो उसमें की बात तुम कर रहे हो ना, तुम वो मेरे बारे में नहीं, मेमन आपा के वो बारे अपने में बारे नहीं, में बता। नहीं, अपने और अपने जैसी मानसिकता वाले लोगों के बारे में बता रहे हो। वो हाँ, कैसे? अपने खानदान के बारे में बता रहा है, ये अपने पूर्वजों के बारे में बता रहा है भाई। सवाल किया कभी अपने नेता से, नरेंद्र मोदी से सवाल किया, अमित शाह से सवाल किया, आज योगी आदित्यनाथ से सवाल किया? किया कभी सवाल? किया कभी सवाल? तुम खाते हो भारत की थाली में, किसानों पे जुल्म होता है, उस थाली में जिसमें तुम छेद करो ना, उसमें जो तुम अनाज खाते हो, वो अनाज वो अनाज मेरे किसान भाई तुमको देते हैं। मेरी नजर में, अमन का पैगाम की टीम की नजर में, और मेरे लिहाज से हर हिंदुस्तानी भाई की नजर में, दो ही देशभक्त हमारे देश में रहते हैं। जवान और दो ही किसान। देशभक्त, किसान और जवान। और उसके बाद जो देशभक्त है तीसरे नंबर पे, वो जिसके दिल में है हिंदुस्तान। जवान और किसान, उसके बाद में जिसके दिल में है वो हिंदुस्तान, वो है। आप आके हमको, हाँ, तो ये हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू तो कोई मजहब ही नहीं होता है। दरियाए इंडस के बराबर में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी कहलाए, उसी से इंडिया बना, उसी से हिंदुस्तान बना। और हिंदू कोई मजहब नहीं होता। आप स्नातन धर्म की बात क्यों नहीं करते? इसको मजहब को स्नातन धर्म कहते हैं। तो ये बड़े चालाक है, इन्होंने इसको हिंदू हिंदू कर दिया। और हिंदुस्तान ये अपना आप इस खुशफहमी का शिकार है, सारे गोबर भक्त हैं। ये जाहिल ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के रहने की जगह। अबे जाहिलो, हिंदुओं के रहने की जगह नहीं। जो दरियाए इंडस के बराबर में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, चाहे ईसाई हो, सब हिंदू कहलाया, यानी हिंदुस्तानी। दरिया इंडस के बराबर में रहने वाला। अरे जाहिलो, हिस्ट्री पढ़ो, सारे गोबर भक्तों। ये आर्मी वाले ऑफिसर हैं, आर्मी भाई वाले झूठ ऑफिसर भाई। झूठ झूठ आपके बोल रहा है, काम झूठ। से, ये परसों भी आया था, अनुपम त्रिपाठी भाई ने इसको वहीं तक छोड़ा था गुफा में। ये झूठा ही हमारा लाइफ खराब करने आ रहा है। परसों भी आया था महेश जी। अभी सीधा कर देता हूँ। नहीं नहीं, इनको, अगर ये आर्मी ऑफिसर हैं तो आपको, आपके काम को, आपकी सोच को नहीं, आपके काम को नमन है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज बता दूं आपको, आप अगर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं तो बताओ, क्या तुम्हारे साथ कोई मुसलमान नहीं है वहां पे? क्या तुम्हारे साथ कोई सिख नहीं है वहां पर? क्या तुम्हारे साथ कोई ईसाई नहीं है? एक आर्मी अफसर अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ है, और हम यहाँ पे वो किससे बचाने? देश के बाहरी दुश्मनों से बचाने। और उसको क्या तकलीफ होती होगी जब वो अखबार खोल के पढ़ता है, मॉब लिंचिंग हो गई, क्या नाम पे, जय श्री राम बोलने पे मॉब लिंचिंग कर दी गई, बहन का बलात्कार कर दिया गया, 90 साल की महिला का बलात्कार कर दिया गया, 3 महीने की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। और तो करा किसने? सोचते नहीं आरएस हो के तुम? कुत्तों ने। सोचते नहीं हो? नहीं सोचते नहीं हो तुम? अरे यार, हम तो बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर के लोग ही आपस में लड़ मर रहे हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे? ये नहीं आता ख्याल तुम्हारे जहन में? हाँ, मुल्क के अंदर ही तुम आरएसएस वाले मैं तो कह रहा लड़ हूँ, रहे हैं। मेरे लिए दो ही देशभक्त हैं, जवान और किसान, और और किस तीसरा वो जिसके दिल में बसता है जिसमें है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अभी अभी ये सीतापुर में चेहरा सीतापुर छुपाने सीतापुर वाले, में ये चेहरा 15 छुपाने साल वाले की लोग, बच्ची से इन्होंने बलात्कार करा। आरएसएस वालों ने 15 साल की बच्ची से उसके घर से निकाल कर ले गए। ये थाली में छेद की बात कर रहा है। अरे तुम तो पूरे के तरह छेद वाली छलनियां हो। तुम तो ना अपनी बेटियों को छोड़ते हो, ना अपनी माओ को छोड़ते हो, ना देश की बेटियों को छोड़ते हो, ना देश के किसानों को छोड़ते हो, ना देश के जवानों को छोड़ते हो। तुम देशभक्ति की बात करते हो। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। सैफ्रॉन गुंडे हो तुम सारे के सारे। और फौज का नाम लेते हो, जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी फौज का चोला लगा लेते हैं, और कभी इधर मरवा दिया, कभी उधर मरवा दिया। ऐसे तू फर्जी फौजी होगा? जरा दे अपनी आइडेंटिटी, लगा अपना फोटो, बता अपना, जरा नंबर दे। जरा हम भी तुझसे बात करें, दो दो हाथ तेरे से करें। इतना बड़ा तू फौजी बनना है, झूठे कहीं के। में होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर तुम वाकई में सच्चे जवान हो, सच्चे फौजी हो, तो हक की बात करोगे, हिंदुस्तान की बात करोगे, तिरंगे की बात करोगे, संविधान की बात करोगे, अशोक चक्र की बात करोगे। मैं बताता हूँ, सुनिए बात, तिरंगे का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। हमारे पुरखों को कहीं ना कहीं ये पता था, अमन आपा। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बात मेरे मुंह से निकलवा दी अमन का पैगाम के एक शो पे। वो आज अभी याद आ गई मेरे को, जब मैंने अशोक चक्र बोला, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बात तिरंगे के ताल्लुक से मेरे मुंह से निकलवा दी, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हमारे पुरखों ने तिरंगे की जब डिजाइनिंग की है, तिरंगा जब तैयार किया, हमारे पुरखों को ये अंदाजा था, हमारे पुरखों को ये अंदाजा था कि किसी दिन गेरुआ रंग को हिंदू भाइयों के साथ जोड़ा जाएगा, हरे रंग को मुसलमान भाइयों के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये गेरुआ रंग को और हरे रंग को तसाद फैलाने के लिए नेता सफेद रंग। आएंगे, इसीलिए बीच में सफेद अमन की पट्टी इस हरे और गेरुए के बीच में खींची। और उसके बाद हमारे अमन का पैगाम की टीम के एक मेंबर थे, वो मेंबर साहब ने नीचे कमेंट किया था,
जिन्होंने मेरी बात बोलने पर उन्होंने ऐड किया कि उसमें जो अशोक चक्र है उसमें भी महेश सिंह, सुन लो कान खोल के, उसमें ये भी तो जलाल भाई वालेकुम सलाम। अरे ये वही कुत्ता है, पालतू कुत्ता है आरएसएस का, नहीं गुफा का। नहीं अब नहीं, तू गुफा नहीं वो गया, कर्फ्यू लग गया नहीं गया, चल मैं तुझे छोड़ कर आऊं। ये झूठा मक्कार है, बिल्कुल झूठा। परसों भी लाइफ खराब करने आया था हमारा ये गोबर नहीं भक्त है, गोबर हम भक्त। छोड़ेंगे थोड़ी कि हमारी लाइफ खराब करेंगे, हम इनका दिमाग खराब कर देंगे। सुनिए आप, जो अशोक चक्र है ना, उस अशोक चक्र में भी 24 स्पोक्स हैं, 24 डंडियां हैं उस अशोक चक्र में। और उस अशोक चक्र के 24 डंडियों का मतलब यह है कि इस 24 गेरुए घंटे यानी हिंदू भाइयों और इस हरे यानी मुसलमान भाइयों के बीच में यह जो अमन की पट्टी है, यह अमन जो है चौबीसों 24 घंटे घंटे चलेगा। 24 घंटे चलता रहे, बरकरार रहे, ये सुन हमारा बे तिरंगा गोबर पैगाम भक्त। देता है। हाँ मेरा सुन बे अमन जब गोबर भक्त। पैगाम का मतलब ही है मेरे मुल्क का तिरंगा। तुम बात करते हो यहाँ पे बैठ के लड़ाई झगड़े की, तुम बात करते हो यहाँ पे लोगों को मारने काटने की। तुम एक बात बताओ मेरे को, भारत माता बोलते हो ना, दो सवाल मैं यहाँ पे करता हूँ। जो लोग भारत माता बोलने पे विश्वास रखते हैं, मैं उनसे दो सवाल करता हूँ। पहला सवाल, चलो तुम्हारी भारत माता, तुम जो बात कर रहे हो तुम्हारी ये भारत माता वाली बात को मैं मान लिया एक सेकंड के लिए, सिर्फ सिर्फ आपके बात को जुमले को करेक्ट करने के लिए तुम्हारी भारत माता वाली बात को मैं मान लेता हूं। अब ये बोलो, जब लिखते हो ये लिखते हो कि भारत मेरा देश है या भारत मेरी देश है? अगर मेरा लिखते हो तो माता महिला माता मेरा कैसे हो सकती है? माता तो मेरी होगी। मेरी होती भारत मेरी देश क्यों? मेरा बाप होता है, मेरी मेरी माता मेरी मेरी होती माँ। है, बाप मेरा होता है। हाँ तो तुमने हाँ भारत मेरी देश है तो नहीं लिखा, हाँ, भारत जाहिलों मेरा को देश ये है नहीं लिखा। पता, लिंग 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 में भी कंफ्यूजिंग। भारतीय सुनिए होता आप, ना, भारती माता। तो इस पे मेरे को जवाब दे दो भाई, वो समझा दो पहले। भारत मेरी माता नहीं हो, मेरी माता आप बोल रहे हो, मगर भारत मेरा देश क्या क्यों बोलते? फिर आप क्यों बोलते? एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर तुम्हारी बात को मैं मान लिया, चलो भारत माता है, तुमने मुझे वो सफाई दे भी दी, जो कि तुम्हारे इल्म में नहीं है, तुमको समझ में नहीं आएगी ये बात, ना तुम मुझे समझा सकते, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी लैंग्वेज में दोनों लिंगों को बना मिलाकर एक लैंग्वेज एक लफ्ज बोलने का कोई मसला नहीं। अब सुन लीजिए, अब मैं मान लेता हूँ भारत माता, चलो ठीक है, तुम्हारी सोच के हिसाब से भारत अगर माता है तो हम भी, हेमन आपा भी, MS खान भाई भी, महेश सिंह भी, हम बता रहा हूँ सुनो, बता रहा हूँ, वही सुनो महेश सिंह, you tell me Borena, I'm telling you, just listen to me what I'm trying to tell you, okay, just pay attention to what I'm telling you। सुनो, अब अगर भारत माता है तो यही भारत माता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम ये जमीन पर रहते हो, इसलिए बोल रहे हो ना भारत माता। चलो मान लिया इस जमीन पर रहने से, तो हम भी इसी जमीन पर रहने वाले, हम भी इसी माता के बच्चे। तुम ये बताओ, घर में तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी अगर ना बने तो तुम उसकी हाथापाई करोगे, उसको जान से मारोगे? तो अगर हम तुम्हारे भाई हैं उस लिहाज से भी, तो तुम क्यों क्यों बोलते हो कि भाई भारत माता मारो? घर में तुम्हारा एक भाई तुम्हारी माता की इज्जत नहीं करता, तुम लड़ते हो, उसको जान से मार देते हो तुम। तो आप बताओ, जब भारत माता बोले तो हम भी तुम्हारे भाई हैं, उसी माता की संतान से भारत माता को उतना दर्जा तुमको। एक बच्चा माँ बाप को छोड़ना चाहता है, बच्चा माँ बाप को छोड़ता हो, उसको तुमको नहीं मानता, तो मोहब्बत नहीं करता। तो हम भी तो तो भाई भारत को, हम तुमको भी तो अपनी माँ को जन्नत कहते हैं। हमारे मरने के इस्लाम में बाद माँ का माँ के रुतबा कदमों, जन्नत है, और हम जन्नत में रहते हैं। तो हम भी तो यही रहते हैं अपनी जन्नत में, हम भी तो उर्दू में उसको जन्नत ही कह रहे हैं। और हम इस जन्नत में मिल जाते हैं, समा जाते हैं। हम सुनिए, जय नहीं बोलते, हम तो उस हमारी जन्नत के अंदर वफादारी का रहते सवाल, हैं। हमारी वफादारी पे सवाल। अरे जीते जी मुल्क का काम करते हैं, मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं, मुल्क में मोहब्बत की बात करते हैं, मरने के बाद भी इसी जमीन में जमीन इसी दोष मिट्टी होते, में समा जाते हैं। हमसे इसी देशभक्ति का जमीन में उम्मीद जमीन दोष करते होते। हो? और दूसरी चीज सुन लो, हमसे बड़ा देशभक्त माँ के कौन होगा, कदमों के नीचे गद्दारो? जबान से भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती। हम बोलते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये कदम यानी जिसपे तुम चलते हो जो जमीन पे, उसके नीचे उस जन्नत में जाके हम रहते। हम तो नीचे जाके मिल जाते हैं, उसमें जन्नत के अंदर ही तो जाते ये हैं। यहाँ पे बात मजहब की नहीं है, यहाँ पे बात समझने की है, यहाँ पर बात समझने की है कि भाई हम तो लोगों को समझने लड़ना के लिए झगड़ना ऊपर आपस वाला में। पार्लियामेंट में वो चाहिए ना, भेजा इनमें क्या भेजा है? गोबर में दिमाग ढूंढने चले हैं अशरफ भाई। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एक एक इंच का दिमाग आप गोबर भक्तों के नहीं निकाल सकते। इनमें तो दिमाग होता ही नहीं है। पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे, 1 इंच का टुकड़ा नहीं निकाल पाएंगे। इनके अंदर दिमाग नामी एक किसी चीज का, सोच नामी चीज का, ये तो पालतू गूंस हैं भाई। चल आज तूने कितने SMS कर दिए? 10-12 तो कर दिए होंगे। जा, क्या याद करेगा? आज अशरफ अहमद ने, अहमद रिजवी ने तेरी बोनी कराई, कितने सारे पैसे हमने तुझे दिलवाए। 2 रुपए पर कमेंट वाला है ये तो हमेशा आता है मेरी लाइफ पर पागल। ये तो बावला है, बावले खाने से भागा हुआ है। अच्छा, आप अभी यहाँ पे फिरदौस जुम्मन अली प्यादा भाई ने कमेंट लिखा है, और जसवीर जेस बलियान भाई ने कमेंट लिखा है। जेस बलियान भाई का कमेंट है, जिस आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई में कितने संगियों ने भाग लिया? इसका जवाब दे दे भाई, तू सबसे पहले फौजी है ना जीरो। तू। मैं बता दूं, जीरो। इतना बड़ा वाला जीरो। इंडिया गेट पे जाकर देखो, 75% मुसलमानों के नाम हैं।
हमारे नाम है, तुम्हारा एक भी नहीं है। तुम तो चड्डी धारी थे, तुम तो ब्रिटेन की चड्डियां चाटते थे, धोते थे, बूट चाटते थे। अब जब तुमने देखा ब्रिटेन की चड्डियां धो धो के सुराख हो गई, तो तुम चाइना के पाले में कूद गए। अब ये चाइनीज चाटुकार चमचे हैं जो चाइना की गुलामी करते हैं, हर चीज चाइना की यूज करते हैं। 2 रुपए की लड़ तोड़ के कहते हैं हमने चाइना का बहिष्कार करा। और कुत्ते जिस मोबाइल से बहिष्कार कर रहे होते हैं वो मोबाइल भी चाइना का होता है, जिस मोबाइल से लाइव कर रहे होते हैं वो मोबाइल भी चाइना का होता है, जिस मोबाइल पे बैठा हुआ तवायफ मीडिया मुजरे कर रहा होता है वो टोटल सेटअप चाइना का होता है। तो ये तो वो वाले हैं, इनके मुंह लगना, क्या मुंह लगे इन कुत्तों के। देखिए फिरदौस भाई, एक बात बता दूं, वो सही में जो आपने कमेंट लिखा ना, वो कमेंट का सही तरीका लिखने का ये है भाई, कहीं भी जाएंगे आप, कोई भी लिखेगा तो ऐसे नहीं लिखेगा जिस तरह आपने लिखा कि प्राउड टू बी मुस्लिम इंडियन। नो, सही तरीका उसका लिखते हैं आप मैं मुसलमान भारतीय नहीं बोलते आप, मैं भारतीय मुसलमान हूं बोलते आप। आई एम भारतीय मुसलमान प्राउड हूँ। इंडियन मुस्लिम। तो इस सेंटेंस को ही समझ लो कि प्राउड गौरवान्वित, इंडियन भारतीय, मुसलमान। तो मैं गौरवान्वित, मुझे फख्र है एक भारतीय होने पर और उसका भारत का मुसलमान होने पर। मुसलमान होने पर तो हम पहले अपने आप को भारतीय बोल के फख्र महसूस कर रहे हैं, उसके बाद मुसलमान बोल रहे हैं। सोचो इस बात को। बाद में मजहब, जवाब पहले हम यहीं पे आप भारतीय लोगों हैं। के लिए, जवाब यहीं पर है। हाँ, आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम, मैं गौरवान्वित भारतीय मुसलमान हूँ। मुसलमानीय भारतीय नहीं हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। इस बात को समझो, इस हम बात को किसी भी समझो। मुल्क में जाते हैं अशरफ भाई, हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, हमारा पासपोर्ट वैलिड होता है कि ये इंडियन है। बाद में खोल के देखते हैं सरदार है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है। पहले तो यही कहते हैं ये मुसलमान, ये भारतीय है। तो जब अब हम, हमारी पहचान भारतीय होना है, लेकिन ये कम वक्त हमारे मजहब पे लड़ते हैं, बनी मजहब आप फॉलो लड़वाते हैं। करिए आपका, आप इस्लाम फॉलो करिए, आपको हिंदुज्म फॉलो करना करिए। एक बात मैं जाने से पहले, मैं एक बात बहुत चुप बोल के जाऊंगा। आप अभी थोड़ी देर, हम जितनी भी हम लाइव हैं, जाने से पहले आप जब खत्म करेंगे मैं 2 मिनट की एक बात करूंगा। और हो सकता है मैं अमन का पैगाम पर मुझे सुनने वाले, जो मेरा पेज है उस पर सुनने वालों ने कई बार वो बात सुनी है, मैं वक्तन फोक्तन बोलता रहता हूँ, लेकिन आपके पेज से आपके सुनने वालों को एक बात बोल के जाऊंगा, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हों, और बिल्कुल वो बात के ऊपर अमल करें, उस बात को समझें। आप अगर वाकई में उस बात को समझ जाएंगे तो आपके दिल से ये मजहबी जो जो चोगा आपको लोगों ने उड़ा दिया है, नेताओं ने आपके दिलों, जहनों पे, दिमागों पे, आंखों पे, वो चोगा उतर जाएगा, उतार के खुद आप फेंक देंगे, मैं आपको जो बोल के जाऊंगा। लेकिन अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ आपा, जैसे आपने बोला कि भाई, अभी जो आपने बताया कि भाई जिस तरीके से हम लोगों को एक फखर सा महसूस होता है, बार 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 के सवाल करेंगे, बोलो आपके लिए इस्लाम पहले है हिंदुस्तान पहले है, बार बार के सवाल करेंगे, बार बार आके हमको सवाल करते हैं। नहीं, हम हफ्ते में एक बार, इंशाल्लाह 2 हफ्ते में एक बार मिलेंगे फिर तो भाई यहाँ पे अहमद पापा के साथ में हम लाइव करेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल, बात लोगों को समझाने की होनी चाहिए। हमको मजहबों के नाम पे नहीं बटना है भाई। हम लोगों को ये देखना है कि भाई मैं एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, एज ए सिख, एज ए ईसाई, बीइंग एन इंडियन, व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माय कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो हमको देखना है। हमको अपने गिरेबानों में झांक के देखना है। हमको आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करना है। पहले, उससे पहले कि हम अपने पड़ोसी हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से सवाल करें, उससे पहले हम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करना कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, वो अपने आप को सवाल। अब तो जो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों को, सबसे पहले तो आप कोई भी मजहब के, वो मजहब का दायरा, आप उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर अमल करना, उसकी इबादत, वंदना, पूजा, स्तुति, वर्शिप, उसको जो भी बोलना चाहें आप, उसको जो भी करना है वो आप अपने घर की चारदीवारी में करें, अपने अपने मजहब को सीख दें। जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मजहब दूसरे मजहबों के साथ किस तरह रहना है, दूसरे मजहबों के मानने वालों के साथ क्या बर्ताव करना है, दूसरे मजहबों के मानने वालों के अंदर क्या उनके साथ उनको किस तरह मदद करनी है, उसके ऊपर आप कायम रहें और सारे लोगों को अपने मजहब के मुताबिक ट्रीट करें। कोई मजहब किसी को भी उल्टा सीधा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, मार काट करने के लिए नहीं कहता। ठीक है, आरएसएस के अलावा इनका इनका आप कहता है, इनका तो देखिए एजेंडा ही अजब है। अमन का पैगाम पे 4 दिन, वो मजहब थोड़ी आरएसएस, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है। अमन का सोचे पैगाम हाँ। पे 4 दिन, 4 दिन 4 एपिसोड किए आप, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बुक्स, व्हाट डू दे से अबाउट ह्यूमैनिटी, हमारी जो मजहबी किताबें हैं इंसानियत के बारे में क्या कहती है। हिंदू भाइयों के लिए गीता से मैंने निकाल के गीता के श्लोक लोगों को सुनाए, उनका मतलब लोगों को समझाया एक प्रोग्राम में। उसके दिन दूसरे दिन मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें कुरान शरीफ से इंसानियत के बारे में लोगों को समझाया। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब से समझाया, बाइबल से समझाया, इवन बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी कवर किया 5वें दिन मैंने। ठीक है आपा, ये हमने बताया। तो इंसानियत की बात करते हैं सारे मजाहिब, कोई नहीं बोलता कि झाड़ू मारो काटो।
अब आ जाता हूं मैं आखिरी वाली बात पे आपा, क्योंकि लाइव हमारे 2 हो गए हैं और काफी लंबे समय तक लोगों को हमने रोक के रखा है यहाँ पे। आखिरी वाली बात पे मैं आता हूँ आपा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, राजीव अहमद भाई, प्रजीत झामा भाई, महेश सिंह, तू भी सुन, तू फौजी है नहीं है वो सब बात की बात है, नहीं, हिंदुस्तानी तो ये था। फौजी है, ये वो वाला फौजी जो फ्रॉड करते हैं ना, फौजियों के नाम पर बहुत चल रहा है इस वक्त नहीं नहीं, हिंदुस्तान ये में, अशरफ इंसान भाई है। बहुत चल रहा है। फौजी के नाम आपा से इन्हें अकाउंट बना इन्हें के नरेंद्र फ्रॉड कर मोदी रहे हैं होगा, ये वही आपा वाला इन्हें फौजी नरेंद्र होगा। मोदी होगा, आपा इन्हें हाँ नरेंद्र मोदी होगा भाई, हमको लेना देना नहीं है। हाँ। जो बात हो रही है ना इसके लिए भी सुन तू भी, और सारे अनभक्त, सारे अनभक्त जो अपने आप को कट्टर बोलते हैं ना, वो लोग भी सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत पते की बात और बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, सुनो इस बात को और एनालाइज करना, ठंडे से बैठना, और सारे लाइव की बातों को सुनो, समझो नहीं समझो सुनो, वो आपकी मर्जी। मैं तो चाहूंगा कि सुनो और समझो, अहमद आपा की बात जो रोज वो बोल रहे हैं वो भी सुनो, आज जो मैं हम दोनों ने बात की है वो भी सुनो और समझो। लेकिन जो मैं अब बात बोलने वाला हूँ, इसको आंखें बंद करके मेरे भाइयों, सारे मजहब के मानने वाले भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, इसको एनालाइज करना। आप, मैं और हमारे बच्चे जो भी दुनिया में जब भी आए, हमारे माँ बाप भी जब भी आए हैं ना, उनको पता नहीं था कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उनको पता नहीं था। वो जब बढ़ते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, 6 साल 7 साल की उम्र में उनको पूजा की तरीका बताया जाता है, मंदिर को जाना बताया जाता है, या नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाता है, या गुरुद्वारा ले जाया जाता है, या फिर उनको मतलब समझ में आना शुरू होता है, लेकर तो जाते हैं उनको चर्च को भी, लेकिन उनको समझ में आना शुरू होता है कि जस्ट आई एम ए क्रिश्चियन, मेरे नाम के हिसाब से भी मैं क्रिश्चियन, लोग मुझे जानेंगे, उनको पता चलता है। उसके बाद में एक पड़ोस में, अरे मैं मुस्लिम हूं तो मेरे पड़ोस में एक हिंदू चाचा रहते हैं, तो अरे भाई ये अलग और मजहब है, मेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन ये भाई का मजहब एक, ये भाई हिंदू भाई, ये चाचा हिंदू, अरे ये चाचा वो अंकल जो वो क्रिश्चियन है, ये सोच बनती है। लेकिन जब एक समझदारी आती है, 18 साल 20 22 साल 25 साल की उम्र में समझदारी आती है, तो वो बच्चा जो हिंदू था या मुसलमान था या ईसाई था, वो सोचता है यार मेरे को ना इसका इस्लाम, अगर हिंदू था तो यार इसका इस्लाम या सिखिज्म में ज्यादा समझ में आ रहा है, सही मजहब लग रहा है, तो वो हिंदू से सिख बन जाता है अपा, वो हिंदू से जी सिख जी बन जी। जाता है। एक सिख भाई को लगता है कि भाई मेरे को नहीं यार इस्लाम समझ में आ रहा है, तो वो सिख से मुसलमान बन जाता है। एक मुसलमान को लगता है यार मेरे को ये मतलब इस्लाम से ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी समझ में आ रही, तो वो इस्लाम से क्रिश्चियनिटी की तरफ चला जाता है। तो आप जा सकते हैं, यानी एक मजहब से दूसरे मजहब की तरफ आप जा सकते हैं, यानी एक हिंदू हैं आप, पैदाशी हिंदू हैं आप, हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, तो बड़े होते होते समझ आते आते आप अपने फैसले के मुताबिक हिंदू से मुसलमान, सिख या ईसाई बन सकते हैं। मुसलमान है तो हिंदू सिख और ईसाई बन सकते हैं, सिख है तो हिंदू हिंदू मुसलमान ईसाई बन सकते हैं, ईसाई है तो हिंदू मुस्लिम सिख बन सकते हैं। लेकिन मारुति बनाने वाला बंदा अलग, टाटा बनाने वाला बंदा अलग, मारुति का शेप अलग, वो चल उसकी चाल अलग, टाटा जी का शेप अलग, उसकी चाल अलग। ठीक है, अब आप बताइए, इंसानों को बनाने वाला भी अलग अलग होता, तो हिंदू भाइयों के हाथ नीचे लगे हुए होते, पैर ऊपर लगे हुए होते, मुसलमान भाइयों की एक आंखें नीचे होती, नाक ऊपर होती, 2 नाक होती, एक नाक होती, 2 नाक यहाँ लगे हुए होते, एक नाक एक ही बनाने वाला है, या एक ही दोनों बनाने नाक यहाँ वाला है। लगाते हो, नाक के दोनों नथुने यहाँ लगते मुसलमानों के, अगर अलग होता। तो ये हम सबको बनाने वाला, हाथ हमको एक एक जैसे ही बना के खालिक, दिए, सर एक एक जैसा ही बना के खालिक। दिया, आंखें का लगानी है वही लगाया, मुंह जहाँ लगाना वही सबका लगाया, तो सबका बनाने वाला एक ही मेक मॉडल है हमारा इंसान। अब बुलाओ किसको क्या नाम से बुलाना है भैया, हमको शिकायत नहीं है, मगर वो एक मॉडल से जो दूसरा जो मॉडल बना हुआ है ना, उसकी ख्याल कर लो, उसके ईंधन का बंदोबस्त कर दो, यानी उसको गिजा खिला दो, उसके कवर का बंदोबस्त कर दो, धूप बारिश मट्टी से बचने के लिए इसको छत दे दो, उसको कपड़े पहना दो, वो नंगे पैर है तो नए टायर डलाते ना जैसे गाड़ी को, उसको चप्पल दे दो, हाँ, इंसान जैसे बन अभी जाए। कफील साहब के लिए सबने आवाज उठाई थी, और संजीव भट्ट के लिए भी सभी कम्युनिटी के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना देख रहा है कफील मुसलमान था तो हम क्यों बोले, या संजीव आईपीएस संजीव भट्ट नॉन मुस्लिम है हम क्यों बोले, तो सभी बोल रहे हैं। तो ये जो आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कुछ गोबर भक्त जो है, जो आरएसएस की चाल है कि हमें डिवाइड कर रही है, हमें बांट रही है, तो इन चीजों से आप सबको आप ऊपर आ जाना चाहिए, और आप भी सब लोग समझ चुके होंगे कि हमारे साथ किस किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ पर डिवाइड करने के प्लान बनाए जा रहे हैं। और इन लोगों को पता है कि हम सॉफ्ट टारगेट कहाँ पर होते हैं, ये वहीं पर हमला करते हैं, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है मजहब, कि इस पे जब बात आती है तो लोग मारने मरने को तैयार हो जाते हैं, कि भाई गाय का बड़ा यूज करते हैं, खुद ही जाके मंदिरों में डाल देते, कहते हैं मुसलमान ने डाली, खुद ही मंदिर को तोड़ देते, कहते हैं मुसलमानों ने तोड़ा। तो इन सब चीजों से हमें समझने होगा कि नहीं, मुसलमान ऐसे नहीं है। अगर मुसलमान ऐसे होते तो मुगलिया दौर में तमाम मस्जिद मंदिर जो थे वो नस्तो नाबूद हो जाते, कोई मंदिर मंदिर आज भारत में होता ही नहीं। जब 800 साल मुगलों ने हुकूमत करी तो कोई मंदिर बसता ही नहीं।
तो ये जो ड्रामे हैं, आपको इन सबसे ऊपर होके सोचना पड़ेगा, और इस तरह जिस तरह आप बने हुए हैं, और संजीव भट्ट के लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि डॉक्टर कफील के लिए आप कामयाब हो चुके हैं, और अब संजीव भट्ट के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको हमें बाहर कराना है। आ भाई गया भाई, आज, हाँ ये फिर आ गया भाई, आता रहेगा वो, अगर कोई भी आजा बात हो आजा, बस वही आजा, वही लाइव वाला, लेके राहत इंदौरी लाइव साहब पे का बात शेर करना। तेरे लिए है। सभी का खून मत शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुम्हारी अम्मा जहेज में नहीं लाई थी, तो इस खुशफहमी का शिकार मत लेना। मोदी जी ने बेशक चाय बेची होगी, चाय की पत्ती खरीदी होगी, और उस पत्ती के साथ ऑफर में तुम भक्त भी आए होंगे, लेकिन भारत किसी स्कीम में नहीं आया। इस खुशफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, ये भारत मैंने फिरोज हमारा भाई है। आऊंगा मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आई कम फिरोज भाई, एश्योरली कम। लेकिन एक बात को समझ लेना, राम चौहान मर्द का बच्चा चाहिए, सच्ची मोहब्बत करने वाला बच्चा चाहिए, दिल चाहिए। जो हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करता है वो दिल चाहिए, चेहरा दिखा के गलत को गलत और सच को सच बोलना और हक को हक बोलने वाला जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो जालिम की आंखों में आंखें डाल के बोलने वाली हिम्मत चाहिए। हमको डर नहीं है, इन्हें से लगाना लगा दो साहब, हमको फर्क नहीं पड़ता। मुल्क की शान शौकत के लिए, मुल्क के भाईचारे के लिए अगर जान जाती है, ये सरकार जुल्म करके हमारे हमको जान लेती है हमारी, मंजूर, मंजूर। हम एक शहीदों जन्म में वाले नाम हैं, आएगा, मंजूर, शहीदों में हम नाम एक आएगा। जन्म वाले हैं। एक ही बार हम आना इसी है, जन एक ही बार हाँ, जीना है, एक ही बार आए, और और एक ही जो बार भी करके जाना है, जाएंगे बहुत अच्छा करके करके जाएंगे। जाएंगे अपना हक मुल्क के लिए, मुल्क के रहने वाले लोगों के लिए और इंसानियत के लिए। अगर ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है तो इंसानियत के लिए अपना हक अदा करके जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय कलाम। जय हिंद, सत्यमेव जयते। शुक्रिया।